माता जी फिर सुनाते हैं। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुर्वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सगण रघुनाथम वितम तम सजीवम साहितं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवोभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी, कोशिश करती हूँ पढ़ने की। यद्यपि वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन आधुनिक विश्वविद्यालयों की शिक्षा की प्रणाली अत्यधिक विकसित मानी जाने पर भी दुर्भाग्यवश इस विषय की ओर ध्यान नहीं देती। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोई शिक्षा नहीं है। औपचारिक शिक्षा के बिना भी मनुष्य रोटी कमाना, खाना, सोना तथा संभोग करना सीख सकता है। यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमारी वैसे तो मान ली टेक्नोलॉजी में तो खूब वृद्धि हो रखी है, निरंतर खूब वृद्धि चल रही है, लेकिन जो आधुनिक विश्वविद्यालय है उनकी शिक्षा प्रणाली में बहुत ज्यादा विकसित हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश की बात तो यह है कि हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी, कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं है, उसको मान लो हम औपचारिक नहीं मानेंगे। जैसे कि जो कोई भौतिक विश्वविद्यालयों में जाता है, स्कूलों में जाता है और वो नहीं भी जाता तो भी वो काम तो सभी करते हैं। जो अनपढ़ है वो भी, जो स्कूल में गया भी नहीं, तो वो उसको रोटी खानी भी आती है, सोना भी आता है, संभोग भी करना आता है, तो वो कहाँ से सीख जाते हैं। और ऐसे ही पशु है, जैसे कि पशु शिक्षित नहीं होते और ना ही उन्होंने टेक्नीशियन नहीं होते और ना ही उनके पास कोई विश्वविद्यालय की उपाधि होती, लेकिन फिर भी वे भी सारा काम करते हैं। तो फिर विश्वविद्यालयों में जाने का फायदा क्या। यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जब वो उस विश्वविद्यालयों में जाते भी हैं और फिर वही काम पशु करते हैं और वही काम ये करते हैं, तो इसका क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो लेकिन वे भी खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा करना जानते हैं। और पशु हैं वो भी अपनी रक्षा करते हैं, जैसे कि सिंहों के द्वारा भगवान ने उनके लिए भी कुछ ऐसे चुन रखा है कि जैसे सिंह है, तो जो भी पशु होते हैं तो वो अपने सिंगों से रक्षा करते हैं कि भाई कोई दूसरा पशु ना मारे उनको, या कोई चाहे मनुष्य हो तो उसको भी मान ले अपनी तरफ से तो पूरा वो करते हैं कोशिश कि भाई मेरे ऊपर हमला ना करे, तो वो अपने सिंगों से रक्षा करते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली केवल इन्हीं कार्यों को सिखाती रही
रहे तो वह अपने को शिक्षा प्रणाली कहलाने के अधिकारिणी नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं, अगर इसी को शिक्षा प्रणाली कहते हैं तो यह किसी काम की नहीं है। असली शिक्षा हमें यह समझने के लिए समर्थ बनाती है कि हम कौन हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ये बात बता रहे कि हमें असली शिक्षा ये सीखनी चाहिए कि हम हैं कौन। तो हम तो सभी अपने आप को शरीर ही मानते हैं और हम अपने शरीर की ही सब सुरक्षाएं करते हैं और शरीर को ही भोजन देते हैं, कपड़ा। अभी भी भागवतम में भी यही चीजें आ रही थी कि हम हर चीज अपने शरीर के लिए करते हैं, लेकिन कभी भी हम आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते कि भाई आत्मा भी तो भूखी बैठी है कितने जन्मों की, करोड़ करोड़ जन्मों की, कि उसको भी तो उसका भोजन मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज हम कोई समझते ही नहीं। अब जो भी हमारे लिए भौतिक, हम भी भौतिक ही है, हम भी कितने दिन से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मन तो वही है अब भी कि हम हर चीज शरीर मानते हैं। मान ली बैठते हैं, इतने थोड़ा सा को रहता है, लेकिन फिर शरीर ही मानने लग जाते हैं। लेकिन जो इस चीज में नहीं है वो तो बिल्कुल ही नहीं जानता कि भाई कोई आत्मा नाम की भी चीज है। वो तो बिल्कुल पूरा फोकस उसका तो शरीर पे ही होता है कि ये शरीर ही है जो कुछ भी है। उसको ये भी नहीं पता होता कि भाई अंदर आत्मा है। बस आत्मा तो भूत प्रेतों को कहते हैं कि जैसे किसी के अंदर भूत आ चाहता है तो बोलेंगे कि कोई आत्मा का प्रवेश हो गया इसके शरीर में, लेकिन वो अपनी आत्मा को नहीं जानते। जब तक मनुष्य आत्मा के सत्य आत्म तत्व को समझकर अपनी चेतना को विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसके सारे कर्म तमोगुण में संपन्न होंगे। यहाँ पर रूपाल जी यही समझा रहे हैं, जब तक हम अपनी आत्मा को खुराक नहीं देंगे कृष्ण भावना भावित की, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। वो तमोगुण ही संपन्न होगा हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा, ना सतोगुण आएगा, जब तक हम आत्मा को विकसित नहीं करेंगे। मानव जीवन भौतिक प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के लिए है। वास्तव में हम सभी उस विजय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ताकि हम प्रकृति के संघात हो सके। अंतिम विजय तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जीतना है, लेकिन हमने इस महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की हुई है। यहाँ प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि वास्तव में हम सभी वैसे तो विजय प्राप्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो असली विजय है उस पे किसी का ध्यान नहीं है। उसमें तो हम अपराज्य ही हैं कि जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चीजें कोई नहीं जानता। वैसे तो सभी बोलते हैं कि भाई दुख है दुख है, लेकिन इस चीज के बारे में कोई नहीं जानता कि जन्म मृत्यु से हम कैसे बचा जाए हमसे। और ये चीज पशु भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, तो फिर पशुओं में हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है, हम भी पशु के समान ही हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी के कोई वो शिष्य था, तो प्रभुपाद जी को कई दिन हो गए थे उसी बात के ऊपर की आत्मा के ऊपर वो दे रहे थे। तो वो बोला कि प्रभु जी ना, प्रभुपाद ये तो हम समझ गए कि हाँ हम आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा है। बोल तुम समझे तो नहीं हो, नहीं तो ये बात नहीं बोलते। यदि शिक्षा प्रणाली ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग करने की बात सिखाती हो तो उसमें सुधार हो सकता है। हम जो भी फल तथा अन्न खाते हैं वह सब ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि ईश्वर ही समस्त जीवों को भोजन देते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 23 अध्याय और श्लोक संख्या 47 में कहा है ये बात। 13.47। हाँ, कि हाथ विहीन पशु हमारे जैसे हाथ वाले पशुओं के भोजन है। पांव विहीन पशु चार पांवों से युक्त पशुओं के भोजन है। घास भी एक जीव है, किंतु उसके पास चलने के लिए पांव नहीं है।
अतएव वह गायों तथा अन्य जानवरों के द्वारा चर ली जाती है। ऐसे असर जीव सचर प्राणियों के भोजन है। यहाँ प्रभुपाद जी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं और इसमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे से तो माता जी समझाएगी, मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जैसे कि भगवान ही है जो हमें हर चीज भगवान से ही प्राप्त हो रही है। हर एक चीज जो भी है, खाने की हो, पहनने की हो, जो कुछ भी है, तो हमें भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ है, लेकिन भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ है उसमें भी अगर हमें फल अन्न जो भी खाते हैं, अगर हम उस चीज का भगवान को भोग लगा दे तो वो प्रसाद बन जाता है। जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मान ले ऐसे आम लोग सभी बोल देते, कई बार हम भी किसी को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करें, इतना तो खैर मेरे को नहीं आता, लेकिन कई बार कोई बात हो जाती है जैसे मांसाहार पे, तो बोलेंगे कि भाई ऐसे तो ये गेहूं भी जीव है, ये मान ले कुछ भी चीज है, सारी चीजों के लिए बोल देते हैं। तो वैसे गेहूं बाजरा और ये अन्न होता है, चावल हो गई, इनकी तो वैसे जब ये पूरे फसल पक के और कट सूख जाते हैं तब काटते हैं, तो इनमें तो जीवात्मा वैसे भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें आत्मा जीवात्मा होती है, पर वो है कि अगर उसी को हम, एक बात तो वो इतने दिन के लिए ही होती है, लेकिन दूसरी बात यह है, लेकिन फिर भी जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान को मानते हैं, वे हमेशा उन चीजों का भी भोग लगा के खाते हैं। तो जो भगवान के भोग लग गई वो चीज, तो वो फिर उसमें वो शुद्ध हो जाती है। माता जी यही होगा ना इसका मतलब, वो मेरे को पता नहीं है, इतना बता देना आप बाद में। नहीं और माता जी, आपने अच्छे से बताया है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे माता जी, ऐसे तो ये माता जी बोल रहे जैसे पेड़ पौधे इनका भोग लगा के खा लो, तो जो अगर मांस है, जैसे कोई ये खा रहे मांसाहारी लोग, वे उनका भी भोग लगा के खाएंगे और बोलेंगे कि ये नहीं नहीं क्या माता जी, होता है क्या। मांस का भोग नहीं लगता भगवान को। अभी जो अगला माता जी श्लोक माता जी पढ़ेंगी यहाँ ना, इसमें माता भगवान ने जी, स्पष्ट बताया कि किस किस चीज का भोग लगाना चाहिए। जो कि शाक जब सब्जियां प्याज हैं का ही या नहीं दूध से लगता तो बनी फिर जो मांस चीजें का हैं ना, कैसे उनका ही लगेगा। भोग लगाना चाहिए भगवान को। मांसाहार का भोग नहीं नहीं लगाना माता जी, चाहिए भगवान को। ये हो तो मतलब आत्मा तो इनमें भी है, सब्जियों में भी है, और लेकिन ये तो आत्मा माता जी ने बोला है ना, भगवान ने शास्त्रों में बोला है इस चीज को, तो क्योंकि उनको तो हम जब पकाएंगे, वैसे तो हर चीज में पाप लगता है। हमारी जब हम सांस लेते तो उसके भी कितने सारे जीवाणु मरते हैं, है ना। झाड़ू लगाते तो भी कितने सारे जीव, छोटे छोटे चींटी वगैरह मर जाते हैं। तो पाप तो सब में है, लेकिन हम जब भगवान दिवाली को पे भोग सफाई लगाएंगे करते ना हैं, इन चीजों का। जब माता भगवान जी ने खुद दिवाली हमें की कहा सफाई है ये करते चीजें हैं तो खाने के लिए, तो इसलिए हम मकड़ी लोग के वो तो जाले में है मक्खी फंस ही। जाती है। हाँ, तो मछली वछली हम किसी जीव को तो नहीं काट रहे ना। पेड़ पौधे तो भगवान ने बनाए हैं, साग सब्जियां तो बनाई हैं, उनको तो हम खा सकते हैं भगवान को भोग लगा के। लेकिन अगर जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाते ना, ऐसे ही खाते, तो वो फिर पाप ही खाते हैं, फिर उनको बोला जाता है कि वो पाप खा रहे हैं। इसलिए हमें भगवान को भोग लगाना जरूरी है। भगवान को भोग लगाएंगे तो फिर हमें कोई कर्म बंधन नहीं लगता है, क्योंकि हम अपनी तुष्टि के लिए अगर बनाएंगे खाएंगे तो फिर बंधन में बंधेंगे। लेकिन हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो हमें कोई भी इसका कर्म फल नहीं भुगतना पड़ेगा। गीता माता जी म्यूट कर लो। ठीक है हरे माता जी, कृष्णा ठीक है। माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। माता जी, ये कहा जाता है जैसे जो शाक है या जो पेड़ पौधे हैं ना, हाँ तो जी। ये कहा जाता है कि जैसे इनको तोड़ के खाते भी है ना, तो मतलब उन्हें दर्द नहीं होता है, मतलब वो उस अवस्था में होते हैं। मतलब ये सुना है, अब भी इतना साइंटिफिकली अब इतना तो खैर मतलब उनकी हमें भी नहीं चेतना पता। बिल्कुल ही, चेतना हाँ, मतलब वो ना सजीव के बराबर मतलब होती है, तो सजीव उनको, तो है हाँ वो, लेकिन जैसे तोड़ के खाया भी जाता है तो उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। हाँ, क्योंकि माता उनकी जी चेतना वो बिल्कुल ही वैसी है शुष्क ना, बहुत सीधी। चेतना होती है उनके हाँ अंदर। हाँ। जैसे एक बार प्रभु जी ने बताया था कि किसी ने क्वेश्चन किया था ऐसे ही, जैसे इसमें आ रहा है, तो बोले उनमें मान लो उनको महसूस नहीं होता। जैसे पहाड़ है, आत्मा तो पहाड़ में भी होती है, लेकिन हाँ पहाड़ हाँ। में भी वो चेतना उनकी शुष्क पड़ी होती है, उनको मान लो वो नहीं होते, दर्द नहीं महसूस नहीं होती। जैसे पेड़ है वो भी महसूस नहीं करते, लेकिन आत्मा तो होती है उनके अंदर। पर वो ही है ना, जब हम भगवान के भोग लगा देते हैं तो ये चीजें तो भगवान के चढ़ती है, मान लो भगवान पाते हैं इन चीजों को। भगवान कहते हैं कि एक फल एक पत्ता और भी कुछ नहीं है, चाहे एक बैंगन का टुकड़ा भी चढ़ा दो मेरे को, तो मैं तो उसी में खुश हो जाऊं। हम्म। ठीक है माता जी, पढ़ू हाँ आगे। जी, हाँ जी, पढ़िए।
जैसे यहाँ हाथहीन पशु हमारे जैसे हाथ वाले पशुओं के भोजन है। यहाँ ये पशुओं के बारे में बता रहे हैं, तो पशुओं के बारे में पशु हैं जो मांसाहारी पशु हैं, तो वो मांस खाते हैं, तो उनको कोई पाप थोड़ी ना लगेगा। लेकिन इंसान के लिए तो मान लो इतनी खाने की चीजें हैं, तो वो ही खाने के लिए भगवान ने उनको पैदा किया है। लेकिन अब जो पशु हैं, जो मांसाहारी है, तो उनके आगे अगर हम घास डालेंगे, शेर है या और कई जंगली जानवर है, तो वो घास थोड़ी ना खाएंगे। तो ऐसे ही बताया है। और जैसे एक मछली होती है, छोटी मछली होती है, तो बड़ी मछली उसको खा लेती है, उसका भोजन होता है। ऐसे ही पानी के जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं वो बड़े जीव उनको खा लेते हैं, निगल तो लिए। हर जीव दूसरे का भोजन है ना माता जी, हर जीव दूसरे का हाँ, भोजन है। एक दूसरे का भोजन है वो। तो भगवान ने उनको बोला है ना ये चीज खा सकते हैं, तो जो शास्त्रों में हमें बोला है हम वही चीज खाएंगे ना, तो उसमें हमें फिर पाप नहीं लगता। हाँ, ठीक है, पढ़िए। इस तरह ये संसार में शोषित तथा शोषक के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है। और इस संसार में ऐसे ही मान लो मनुष्यों में है कि एक थोड़ा सा निर्बल मनुष्य कमजोर है, तो वो दूसरा जो पैसे वाला है या थोड़ा सा ताकतवर है, तो उसको दबाता है हमेशा। इसमें यही शायद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही निर्बल जीव सबल जीव द्वारा शोषित है। यही प्रकृति का नियम है। परंपरा अनुसार वैष्णव जन या कृष्ण भगत मांस नहीं खाते। यह केवल शाकाहारी के लिए नहीं है, अपितु ईश्वर चेतना के विकास के लिए है। इस भावना भावित होने के लिए मनुष्य को कतिपय विधि विधानों का पालन करना होता है। निसंदेह। कृष्णा माता जी म्यूट कर लो अपना। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी म्यूट कर लो। यहाँ से हो जाए तो उसे भोजन तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारा प्रस्ताव यह है कि वह श्री कृष्ण को अर्पित भोज्य पदार्थों को शेष बचे पदार्थ को ही खाए। श्री मद्भगवत गीता का भी यही दर्शन है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया पर्यछति तदहम भक्तयु पतहम पतहम श्रामी परत्या आत्मन। यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि जो भी चीज खाओ जो भगवान को भोग, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी हम चीज खाते हैं जो भगवान को पहले अर्पण कर दो और फिर उस चीज को हम खा सकते हैं। तो जैसे कि अगर एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो भगवान यही कह रहे हैं, चाहे एक पत्ता चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, और भी कुछ नहीं, तुलसी पत्तर चढ़ा दो, और कुछ भी नहीं है तो एक बैंगन का आलू का टूक काट के चढ़ा दोगे, तो उसमें भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो भगवान कोई हमारी चीज के लिए भूखे थोड़ी ना है, लेकिन वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जैसे कि यहाँ हम जैसे वो गए थे वहां विदुर भगवान आए थे शांति दूत बन के, तो वहां दुर्योधन ने, सभी को पता है माता जी कि कितना पकवान बना रखा था, बोले इस गवाले के पास क्या है खाने को, ये पकवान देख के खुश हो जाएगा। लेकिन भगवान ने उसका कुछ टच तक नहीं किया और उसको ठुकरा के चले गए, बोले नहीं मैं तो विदुर के घर खाऊंगा। और विदुर के घर जाके उन्होंने साग रोटी खा के खुश हुए, और विद्राणी ने इतने प्रेम भाव से खिलाए, छिलके खिलाए, तो वो भी खा लिए गलती से। वो इतने प्रसन्न हो गई, जैसे कि हमारे भी कोई आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ देते हैं, तो ऐसे ही उनका हुआ था। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं, यदि कोई मनुष्य मुझे प्रेम तथा भक्ति से एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या नो नो, 26। अध्याय 9 है माता जी, अच्छा 9 है माता जी, मैंने 9 ध्यान का नहीं 26वां दिया। श्लोक। हाँ, ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण भूखे हैं और वे हमसे भोजन की भीख मांग रहे हैं। इस तरह अर्पण करने का उद्देश्य प्रेम में आदान प्रदान स्थापित करना है। श्री कृष्ण इस आदान प्रदान को चाहते हैं। तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। भगवान के रूप में श्री कृष्ण की शक्ति प्रत्येक वस्तु
का सर्जन करती है और उसको धारण करती है, तो फिर वे क्यों हमसे पत्ती फल तथा थोड़ा सा जल मांगने लगे। लेकिन यदि हम प्रेम पूर्वक फल का एक टुकड़ा, एक पत्ती तथा जल अर्पित करेंगे और कहेंगे कि हे कृष्ण, श्री कृष्ण, मैं इतना निर्धन हूँ कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, मैंने यह फल तथा एक पत्ती प्राप्त की है, कृपया इन्हें स्वीकार करें, तो वे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यदि इस तरह अर्पण किया जाए तो श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि वे हमारे द्वारा अर्पित वस्तुएं ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवान तो कितने अनेक ब्रह्मांडों के मालिक, अनगिनत लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, फिर भी वो कोई हमारे भोजन के लिए भूखे थोड़ी ना है। जैसे कि हम यहाँ ब्राह्मणों को किसी को भोजन करवाते हैं तो एक जगह कर लिया तो वे तो बोलेंगे नहीं अब तो शाम तक का हो गया, नहीं खा सकते। लेकिन भगवान को तो कितने भी सभी भगत करवा दो, सभी करवा दो, लेकिन भगवान कभी मना नहीं करते, क्यों? भगवान तो अंतर्यामी है, कितने अभी वो कर ले, लेकिन उनके कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। और यहाँ भौतिक जगत में होता है ऐसे कि एक बार पा लिया तो दोबारा पाने की उसी टाइम पे हमारी हिम्मत नहीं होती, तो वही बात है। और यहाँ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये आते हैं ये भगवान के भगत हैं, भगवान के जो आते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी थे और कितने हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, तो ये कोई इनका जन्म वैसे नहीं हुआ, ये भी भगवान के नित्य पार्षद होते हैं जो कि इतना संघर्ष की जिंदगी जी के जाते हैं, लेकिन भगवान इन्हें हमारे लिए भेजता है, हम जैसे बच्चियों के लिए, कि भाई हम पर कृपा हो और हमें एक कुछ सिखा के जाए और हम सीख पाए। वैसे वो भगवान के वैसे नित्य पार्षद हैं वो, और वो भगवान के धाम में ही है, लेकिन वो इतना कष्ट हमारे लिए झेलने के लिए भगवान हम पर कृपा करता है जब भेजते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो पड़ गया, क्योंकि तब सचमुच ही श्री कृष्ण से हमारी मित्रता हो जाएगी। और यहाँ भगवान ये भी बता रहे हैं कि हम अगर मेरे को इतना प्रेम भाव से, जैसे कि यहाँ वो प्रभु जी बता रहे थे कि हम जब अपने कोई बच्चा है और वो कहीं खो जाए या हमें कहीं से मिले एकदम से, तो हम उसको कितना प्यार लुटाते हैं, कहाँ चला गया था, इतना प्रेम अगर हमारा भगवान पे हो जाए तो भगवान इतनी मित्रता, भगवान हम पे इतने खुश हो जाए कि भगवान खुद भी प्रकट हो जाए। लेकिन माता जी, मान लो कई माताएं अपना अपना वो बताते, लेकिन मेरे में तो ये बिल्कुल नहीं, कभी होता ही नहीं, प्रेम नहीं होता भगवान से, पता नहीं कब होगा। फल फूल तथा जल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, संसार के किसी भी भाग में सुलभ कर सकता है और अर्पित कर सकता है। यहाँ पर उपाध्याय जी यही बता रहे हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, ये थोड़ी बहुत फूल पत्ती तो वो भी कहीं से भी मान लो ये पा सकता है और भगवान को चढ़ा सकता है। इसमें शाकाहारिता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है और न ही भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम यह सीखने का प्रयत्न करें कि श्री कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। यहाँ यही बता रहे हैं कि हमें महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये सभी हमें सिखा रहे हैं कि हम भगवान से कैसे प्रेम करें, तो ये सब प्रेम करने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि वो एक वो कौन से वो थे, मेरे नाम याद नहीं, तो वो चाहे हम मन से भी भोग लगाते, वो भगवान सबसे अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने वो खीर बनाई थी, गर्म दूध था तो उंगली दई तो वो उंगली जल गई थी, नहीं कोई दूध भी नहीं था, तो ये एक प्रेम ही था ना उनका, ऐसा भाव था कि मैं भगवान को दूध पिला रहा हूँ, चीनी मिलाई ठंडा कर रहा हूँ कि ठंडा है या गर्म है, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। प्रेम तो ऐसी ही आदान प्रदान से शुरू होता है कि हम कोई वस्तु अपने प्रेम पात्र को देते हैं तो वह हमें कुछ देता है और इस तरह प्रेम पनपता है। जब हम किसी लड़के या लड़की से, पुरुष या स्त्री के से प्रेम में आदान प्रदान स्थापित करते हैं तो
हम कुछ लेते देते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण हमें आदान प्रदान करना सिखाते हैं। श्री कृष्ण हमसे याचना करते हैं कि मुझसे प्रेम करने का प्रयास करो और मुझसे प्रेम करना सीखो, मुझे कुछ अर्पित करो। यहाँ भगवान जो भौतिक संसार में है उनके लिए बोल रहे हैं, जैसे कि कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनको प्रेम में खुश होके एक दूसरे को फूल देते हैं या और कुछ गिफ्ट देते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा प्रेम मेरे से करो और ये चीजें मैं तुम्हें सिखाने के लिए ही मान ली आदान प्रदान है। और माता जी आप समझा देना अच्छे से। ठीक है माता माता जी, जी मैं कहाँ आपसे भी तक कमेंट पढ़ू, करूँ। कहाँ तक पढ़ू माता जी? पढ़ लो, अभी तो टाइम है है जी, किंतु पढ़ो, अभी हम तो कह टाइम है। सकते श्रीमन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। किंतु हम कह सकते हैं, मान लो जैसे कि भौतिक संसार के लिए बता रहे हैं कि हम तो उनको तो कह सकते हैं कि हमारे आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अरे क्या तुम एक फल का ना, ये भगवान बोल रहे हैं कि हम बोल देते हैं जैसे कि भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए। ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि सुदामा थे, तो सुदामा प्रेम भाव से चावल की मुट्ठी बांध के लेके गए थे, तो फिर भी उसको शर्म के मारे छुपा रहे थे, लेकिन भगवान तो उनको भी देख लिया तो ऐसे के ऐसे फांकने लग गए। तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि नहीं ये चावल है मैं नहीं खाऊंगा, कितने खुश होकर ऐसे ही जब भगवान यहाँ थे तो वो कौन सा उनका था दोस्त, क्या नाम था उनका, श्रीदामा शायद, तो वो छाछ उनकी मुंह की छाछ पी गए थे जैसे। तो भगवान तो ऐसे है। तभी तो ब्रह्मा जी को वो हुआ था ये भगवान नहीं हो सकता, कि भाई इसने ऐसा भगवान थोड़ी ना हो सकता है कि ऐसे छाछ पी लेगा झूठी, वो भी मुंह की। अरे क्या तुम एक फल का टुकड़ा, एक फूल, एक पत्ती या थोड़ा सा जल भी नहीं पा सकते? अरे हाँ क्यों नहीं, यह तो कोई भी ला सकता है। तो यही है कृष्ण भावना अमृत की विधि, जो मनुष्य को श्री कृष्ण से मैत्री स्थापित कराती है। हम श्री कृष्ण से कई प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम श्री कृष्ण के सीधे सेवक बन सकते हैं और सर्वोच्च अवस्था में हम श्री कृष्ण के पिता, माता या प्रियतमा बन सकते हैं। श्री कृष्ण समस्त जीवों से प्रेम में संबंध स्थापित करने के लिए तैयार रहते हैं। वास्तव में ऐसा संबंध पहले से स्थापित है, क्योंकि वे परम पिता और उनके अंश हैं। यहाँ यही बता रहे प्रभुपाद जी कि भगवान तो हमेशा मित्र बनने के लिए तैयार रहते हैं, मैत्री स्थापित करने के लिए, लेकिन हमें तैयार होना पड़ेगा कि हम मानते नहीं कि भगवान भी है। और किसी चीज को देवी देवताओं को मान लेंगे, लेकिन लोग ये नहीं मानते कि भाई भगवान श्री कृष्ण ही है। वो नहीं, भगवान तो वो है शिव जी है या और कोई देवता है, वो है भगवान, तो वो ही मानते हैं। और यहाँ यही बता रहे जैसे श्री कृष्ण पिता और माता के प्रियतमा बन सकते हैं, तो समस्त जीवों के क्यों नहीं। तो वो जैसे यशोदा माता का और उनके कितने मान लो प्रिय बने थे, और वो थी उसने दूध पिलाया था, तो दूध में भी वो उसमें भी प्रेम भाव से पिलाया उनको कि भाई, और उनकी माता का दर्जा दिया उनको। तो भगवान तो हर किसी को प्रेम भाव अपने जैसे कि जो भी मान ले किसी के साथ उल्टा पुल्टा होता है, तो जैसे कि हम अपने बच्चों को मारते भी हैं पीटते भी हैं, तो वैसे भगवान वो कष्ट देते हैं। कष्ट तो हमारे कर्मों के आधार पे मिलते हैं, पर फिर वो दुख बोल देते हैं कि भाई ऐसे दुख कैसे आ सकते हैं भगवान के भक्तों के। तो वो ही है कि मान ले जो पिता होता है वो सभी धमकाते हैं अपने बच्चों को, दूसरा होता है वो तो वैसे ही डांटेगा नहीं। जैसे कि एक उदाहरण भी देते हैं कि एक बच्चा खो गया था, तो सभी कोई बिस्किट ला के दे रहा, कोई कुछ दे रहा, लेकिन एक आदमी आया वो असली उसके पिता के पास उसको उसके पास पहुंचाया, तो असली पिता वो ही होता है। माता जी और पढ़ूं या बस अब आप समझाओगे? साफ इंग्लिश पढ़ लो, आप सही समझा तो रही हो, इसमें बचा क्या है इसमें। नहीं माता जी फिर भी आप समझाओगे, फिर 9 बजे तो फिर माता जी नींद आने लग जाएगी पूनम माता जी को। पढ़ लो, एक पैराग्राफ और पढ़ लो, पढ़ लो, एक पैराग्राफ और ठीक है, पढ़ लो।
पूनम मैं पढ़ माता पढ़ जी का देती तो हूँ नाम तो बदनाम कर रखा है। तुम क्या सारी रात जगते हो, ये बताओ है? माता जी आपको सबसे पहले नींद आती है, आप सबसे पहले उठते हो, हम तो 4 भाई बजे वो भी तो उठ जाए। नींद आती है तो आती है, लेकिन सोते तो सभी है, कोई थोड़ा जल्दी कोई थोड़ा लेट। माता जी पूनम आप माता जी तो का तो बड़ी नाम जल्दी बदनाम उठते कर हो। रखे। अच्छा, अब कैमरे में कोई दिख कोई ना रहता, कोई सो भी रहा हो, सबके ऑफ है, बताओ कौन बैठ के सुन रहा है? हाँ माता जी ये बात तो सही है। अब सो भी ना रहे नहीं हो माता जी माता आप जी, कैमरे, हमें जल्दी दिख कोई उठ, नहीं रहा है। सब जाग रहे हैं। माता जी हम आप तो जल्दी किचन में उठते हैं। हो ना, आप 3 बजे उठते हो, हम तो 4 भी बजाते हैं, 4:30 अगर भी मैं तो 6 बजाते हैं। बजे उठूंगी माता जी माता जी, नींद तो नहीं मैं तो आती 9 आपका बजे ही सो प्रोग्राम। जाऊंगी, 10 बजे। माता जी आप किताब पढ़ते हो तो इतना अच्छा ज्ञान में नींद किसी को आएगी क्या? नींद तो नहीं आती है। माता जी दिन माता में जी रेस्ट नहीं करती ना, माता जी दिन में रेस्ट नहीं, नहीं करती, ये क्या मैं समस्या है दिन में इनकी। सोऊं? हम लोग दिन में क्या रेस्ट मैं कर दिन में लेते हैं तो सोऊं? फिर इतनी दिक्कत नहीं होती ना, सबसे बड़ी समस्या दिन में नहीं रेस्ट नहीं माता करती जी, क्या माता मैं जी। दिन में सोऊं, क्या मैं मतलब सुबह 6 बजे उठूं, पर मेरे को रात को जल्दी नींद आती है। माता जी वो आदत हो जाती है ना, तो तभी तो हाँ, बता रहे हैं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो कि भाई सबसे पहले पूनम माता जी को आती है, हम तो लेट सोते हैं, हमें तो आदत है। हम तो 11 बजे ही सोते हैं सब। सोते तो हमारे तो 11 भी बज जाए, माता 10:30 जी भी हो मैं भी जाए। आपके साथ हूँ, मुझे भी 9 बजे नींद आती है। मैं तो अच्छी क्लास बात है, करती जल्दी हूँ। सोना चाहिए वैसे, इसके हिसाब से ना 9 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 3 बजे उठ जाना चाहिए, 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। लेकिन ये हाँ ना ये तो सबसे है हो नहीं पाता ना, सबके घर की परिस्थिति अलग अलग है। तो कुछ लोग तो मगर 8 बजे ही सो जाते हैं, जैसे राधा रानी माता जी के सुना होगा आपने, राधा रानी जो छावले की है, वो 8 8:30 तक सब सो जाते हैं उनके घर में। तो वो माता सुबह जी 2:30 कहीं सो बजे, जाते हैं। बल्कि ढाई क्या, वो तो 1:30 बजे उठ जाती है सुबह जप करने के लिए, 1:30 2 बजे उठ के जप करती है, क्योंकि वो 8:30 बजे सो जाते हैं वो लोग। और कैसे माता जी भी जल्दी सो हाँ जी। जाती है, 8 हाँ, 8:30 9 हाँ तो बजे तक। वही बंदा उठ पाएगा सुबह जल्दी जो रात को टाइम से सो जाएगा। जो हाँ तो देर से वही सो तो। पाएगा ना वो नहीं उठ पाएगा। जैसे हम लोग भी 11 बज जाते हैं, हम कितना ही जल्दी कर ले, 11 बजते ही हैं सोने में, तो सुबह उठते हैं 4 बजे, लेकिन वो लटके ही मारते रहते हैं, जब होता नहीं हाँ वो अच्छे से। उठ के वो एक बार तो सफाई अलार्म बंद होती है करके 1 घंटे फिर में। तो सीधा आधा घंटा जाता है, वो पर अब बंद ना होते उठे तो ही। काम नहीं चलता, सच उठ जाए बार बार आंख खुलती रहती है फिर, क्योंकि आदत होगी 4 बजे उठने की, तो इसलिए उठते ही हैं। यही लेकिन तो दिन में माता सोते हैं, जी। फिर हम दिन में ना सोए तो फिर हम बीमार हो जाएं, काम नहीं चले हमारा। माता ये जी है ना। मेरे दिन में भी मैं तो कम ही सोती हूँ, मतलब कभी कभी सोती हूँ, नहीं ना नहीं ना मैं तो सोती सोती हूँ बस। जी 1 घंटा। ठीक है, आप पे ठीक। पैराग्राफ पूरा कर दीजिए माता जी। हाँ, ठीक है माता जी मैं पढ़ देती हूँ, फिर आप समझ देना कि पुत्र पिता के शरीर का ही अंश होता है, अतएव उनका संबंध कभी छिन्न नहीं हो सकता। भले ही कुछ काल के लिए यह विस्मृत हो जाए, लेकिन ज्यों ही वह अपने पिता को या पुत्र को पहचान लेता है, त्यों ही तुरंत ही वात्सल्य उमड़ पड़ता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है, लेकिन इस समय यह संबंध या तो विस्मृत हो गया है या दमित है। फलस्वरूप हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि हम उनसे अभिन्न हैं और उनके अंश हैं। अतः उनके साथ हमारा संबंध शाश्वत है। इस संबंध को हमें पुनः जगाना भर है, और यह जागने की प्रक्रिया है श्री कृष्ण भावना अमृत की विधि है। जी हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने इसको। तो एक बार सब माता अनम्यूट जी करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, नमस्ते प्रणाम। हाँ जी। माता जी का भी तो प्रणाम। आप छोटी सबको छोटी ये समझ में आ ही गया होगा इसमें। जी माता जी, बहुत अच्छे से हाँ सारे जी, माता एग्जाम्पल जी ने माता जी बिल्कुल इतने क्लियर अच्छे कर से दिया है, बताती इसमें कुछ हैं। ऐसा है नहीं कि जो समझ में ना आया हो। माता जी इसमें इसमें प्रभुपाद ने अपने आप ही सारे लिख रखे हैं इस किताब में। हाँ जी, हाँ हाँ, प्रभुपाद ने ही लिखा हुआ है सब कुछ, ये उन्होंने बता रखा है। जैसे इसमें पहला पर आपका पैराग्राफ उसमें बताने का शिक्षा के तरीका बारे में अच्छा है बता माता रखा है जी। कि जो शिक्षा है, आजकल की जो शिक्षा है, भौतिक शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, तो उससे क्या भला हो रहा है उनका। बस ये है कि वो अच्छी नौकरी लग जाती है, तो जैसे इसमें बता रहा कि रोटी कमाना, खाना, सोना, संभोग करना, वही काम तो पशु भी करते हैं। जो लोग अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, वो भी ये काम करते हैं। तो फिर जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है या पशु हैं, उनमें फर्क क्या हुआ? सब एक जैसे ही हुए। अगर उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया गया तो सब सेम ही है। तो इसलिए उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना जरूरी है। स्कूलों में ये भगवद गीता लगानी चाहिए, है ना। लेकिन बहुत कम जो गुरुकुल है ना, उनमें तो बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज वगैरह है, उनमें बच्चों को
आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक ज्ञान दिया जाता है। ये प्रभुपाद जी कृष्णा यही माता कह जी रहे हैं। आप अपना वो म्यूट करो ना। कर लिया, मैंने कर दिया। तो एक बार जैसे प्रभुपाद जी विदेश में गए थे लेक्चर देने के लिए, तो वही कह रहे थे कि भाई बच्चों को शिक्षा के बारे में ही बोल रहे थे। तो कुछ जो वहां पर कुछ लेडीज थी वो कहने लगी कि भाई ये तो आप गलत कह रहे हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ कि भाई तुम जो है भगवान का नाम लो, भगवान से जुड़ो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, तो मैं गलत कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो तुम कह रहे हो बच्चों को ये सिखा रहे हो कि मांस खाओ, शराब पियो, तो ये अच्छा कार्य सिखा रहे हो बच्चों को। अगर मैं कुछ गलत का मैं सही कार्य बता रहा हूँ, उनको इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो ये सुनकर वो नाराज हो गए कि मेरे हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, हमारे बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हो, वो शिक्षा। तो कुछ परिवार ऐसे हैं कि उनके घर में मतलब कहते ना ये आदत है सबको शराब पीने की, मांस खाने की, तो वो फिर अगर उनको हम ये अच्छी बात बताएं तो उनको बुरा लगता है। कुछ हैं मतलब मेरी जानकारी कुछ ऐसे हैं कि उनके बच्चे भक्त बन गए हैं, तो वही सोचते हैं कि भक्ति में क्यों लगा। पहले वो शराब पीता था, पार्टियां करता था, इधर उधर घूमता था, तो वो अच्छा लगता था उनको कि मेरे बच्चे को तो इस्कॉन वालों ने फंसा दिया या इन्होंने जो है ब्रेन वॉश कर दिया, ये मेरी बात नहीं सुनता, भक्ति करता है। तो कुछ परिवार इस टाइप के हैं कि पसंद नहीं करते भक्ति करना, और वैसे अपने आप को सनातनी बोलते हैं। लेकिन मेन क्या है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, तो हमारा उद्धार होगा। अगर हम ये ऐसे ही बस पार्टियों में, मांस खाने में और इसी में लगे रहेंगे तो हमारा क्या उद्धार होगा। फिर वही कुत्ते बिल्ली की तरह से हमें अलग जन्म मिलेगा, फिर से हम वही कार्य करेंगे। तो इसलिए पशु में और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए। इंसान को इतनी बुद्धि दी गई है कि वो अपना उद्धार कर सकता है, शास्त्रों को पढ़ सकता है, भगवान से जुड़ सकता है। लेकिन जो ये और जीव है वो तो भगवान जुड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको तो ज्ञान ही नहीं है कुछ भी। अगर वो कुछ कार्य करते भी हैं, किसी को मारते भी, तो उनको अपराध नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी चेतना नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उनको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अगर मनुष्य किसी को मारेगा तो उसको अपराध लगेगा। तो ये प्रभा जी यही समझा रहे कि चार कार्य तो पशु भी करते हैं, अनपढ़ लोग भी करते हैं, तो पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या फर्क है। फिर इसमें एक लाइन आई है कि जैसे वास्तव में हम सभी उस विजय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं ताकि हम प्रकृति के संघात को सह सके। हम क्या कर रहे हैं, सब लोग प्रकृति पे प्रभुत्व जमाना चाह रहे हैं। मान लीजिए मच्छर हमें काट रहे हैं तो हमने ऑल आउट बना दी, क्योंकि ऑल आउट से मच्छरों पर कुछ जो है फर्क पड़ जाएगा कि मच्छर जो है कम हो जाएंगे, है ना, कुछ हमारा बचाव हो जाएगा। इसी तरह से हमने और भी कई, जैसे मान लीजिए गर्मी ज्यादा है तो हमने एसी की सुविधा हो गई, भाई एसी चलाओ, तो उससे हम उस पर जो है प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। या सर्दी ज्यादा है तो हीटर चला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये प्रकृति है, हम इसके जो प्रहार है, संघात यानी जो प्रहार है, हम उनको सह सकें, इसलिए हम जो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, हम उस पर प्रकृति पर विजय पाने की जो है प्रयत्नशील रहते हैं। कि मान लीजिए कुछ भी जैसे गर्मी आई तो हमने एसी बना लिए, सर्दी आई तो हीटर बना लिए, मच्छरों की दिक्कत हो तो ऑल आउट बना लिया, या कुछ और परेशानियां हैं हमें तो कुछ ना कुछ हम उसका बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो हम कितना भी कुछ भी कर लें, हम ये सब इनकी तो खोज में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अंतिम विजय तो जन्म मृत्यु जरा तह व्याधि को जीतना है। लेकिन हमने इस महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की हुई है। हम इन चीजों में तो लगे हुए हैं कि कैसे हम गर्मी दूर भगाएं, सर्दी दूर भगाएं, या और कोई जैसे बारिश का मौसम आता है तो उनसे हम कोशिश करते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सके। लेकिन जो असली विजय क्या है हमारी, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चार चीजों से हम कैसे जो है बाहर निकलें, इन चीजों के बारे में हम नहीं सोचते। कोई भी वैज्ञानिक है इन चीजों के बारे में नहीं सोचते, इनकी हम उपेक्षा करते हैं, इन पर हम ध्यान नहीं देते। तो हमें जो असली कार्य करना है कि इन चार चीजों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। हमें जो भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम इन चार कार्यों से जो है छूट जाएंगे। ना हमारा जन्म होगा, ना हमारी मृत्यु होगी, ना हमें बुढ़ापा सहन करना पड़ेगा, ना हमें बीमारियों से लड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होंगे और फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। तो हम इन चार जो ये परेशानियां हैं हमारे जीवन में आती हैं, या जो तीन प्रकार के कष्ट हम भुगतते हैं, मान लीजिए आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, तो इन तीन कष्टों से भी, इन तीन तापों से भी हमारी रक्षा हो सकती है अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो।
तो जैसे इसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहत अश्नामी प्रियत आत्मनः, कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे कोई एक फूल पत्ती या जो है कोई जल या कोई फल मुझे अर्पित करते मैं स्वीकार करता हूँ। तो इसमें प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए हमारे पास पत्ता भी नहीं है, हमारे पास फूल भी नहीं है, फल भी नहीं है, लेकिन जल तो सभी के पास होता है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा तो जल तो सभी के पास मिल जाएगा। तो भगवान को यदि हम जल भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा भाव होना चाहिए, प्रेम पूर्वक हम भगवान को अर्पित करें। ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, ठीक है चलो भगवान जी हमें आपको जल दे दें, नहीं, बिल्कुल अच्छे भाव से शुद्ध मन से हमें कुछ भी अगर भगवान को अर्पित करते भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है, तो मुझे 56 भोग खिला रहा है, ये सूखी रोटी खिला रहा है, तो मैं इसके लिए ज्यादा जो है इस पे कृपा करूंगा, उस पे कम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भाव देखते हैं। जैसे माता जी ने दुर्योधन का उदाहरण दिया कि दुर्योधन ने 56 भोग बनाए कि मैं उनको जो है एक तो ग्वाला है, इसने कहा ये स्वाद चखा होगा, तो मैं इसकी जो है अच्छे से इसको प्रसन्न कर लूं, अपनी साइड कर लूं। लेकिन भगवान तो समझदार है, क्योंकि भगवान देखा कि इसमें ना तो कोई श्रद्धा है उसकी और वो सिर्फ उसके अंदर दोष ही दोष है, तो भगवान ने उसको ठुकरा दिया। लेकिन वो चले गए विदुर के घर में, और विदुरानी ने क्या किया कि इतना मतलब भाव विभोर हो गई, इसको ये पता चला कि भगवान यहाँ पर आ रहे हैं। पहले वो सोचते थे कि दुर्योधन के पास जाएंगे, लेकिन उन्होंने सुना कि भगवान सीधे यहीं पर आ रहे हैं। तो ये बताया जाता कि वो स्नान कर रही थी, वो वस्त्र भी नहीं पहन पाई, इतना भाव विभोर होगी, और ऐसे ही आई और उन्होंने केले लिए और केले का तो फेंक रही है, और जो छिलके हैं ना वो भगवान को खिला रही है, और भगवान भी उसको खा रहे हैं। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि माता ये क्या कर रही हो। लेकिन जब विदुर जी आते हो कहते हैं क्या कर रखा है तुमने, वस्त्र भी नहीं धारण की और तुम जो है भगवान को छिलके खिला रही हो केले की जगह, तो वो देखती है अरे मैंने क्या किया। मतलब उसको इतना होश ही नहीं रहा, इतनी भाव विभोर होगी भगवान के प्रेम में कि भाई भगवान मेरे पास आ रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए अगर हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो। अब कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि हम कुछ भी बनाते तो हम अपने परिवार के अनुसार ही बनाते हैं सब लोग, भाई बच्चों से पूछ के, पति से पूछ के, या भाई सास ससुर उनसे पूछ के ही भोजन बनता है कि भाई तुम्हें क्या खाना है, क्योंकि उसके अनुसार बनाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। लेकिन उसमें भी ये है कि हमें ये तो कम से कम हमारे अंदर रहता है ना कि हमें भोग लगाना है, तो ये भी भगवान से जुड़ना ही है। अगर हम बनाते हैं चलो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने बच्चों के लिए, इच्छा के लिए अनुसार हम भोजन बनाते हैं, लेकिन हम भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो भी हम भगवान से जुड़ रहे हैं। हमारा ये तो भाव कि नहीं बिना भोग लगे नहीं खाना, हमें भगवान को भोग लगाकर ही खाना है। और मान लीजिए जब कोई भी ऐसा कोई फेस्टिवल होता है, जैसे हमें बोला जाता है कि आपको भोग बना के लाने हैं, तो फिर हमारा भाव ये होता है कि हाँ आज तो मुझे भगवान के लिए भोग बना के दे के आने हैं। तो रहता है कि नहीं सबका, ये भाव सबका रहता है उस टाइम पे। हाँ पर डेली में हमारा नहीं हो पाता, लेकिन इतना तो सबका रहता है कि नहीं भोग लगा के फिर हम खाएंगे, फिर हम पाएंगे, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। और जब मंदिर में जाते तो मंदिर में तो बनता ही भगवान के लिए, वहां किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए तो नहीं बनता। वहां तो यही कहा जाता है राजभोग बनता है जब कि वे भगवान के लिए बनाना है, आज इतने सारे आइटम बनेंगे, आज ये बनेगा वो बनेगा, क्यों वहां पर जो सेवा करता है उसका भी यही भाव होता है। हम लोग भी सेवा करने जाते हैं राजभोग की, तो हमारा यही भाव होता है कि आज भगवान के लिए कौन सी सब्जी बनाएंगे। हमें बता दिया जाता है 5 सब्जी बनानी है, अपनी मर्जी से कोई भी बना लो आप, तो हमें जो अच्छा लगता है उस हिसाब से बना देते हैं। लेकिन घर में थोड़ा सा परिवार के अनुसार बनाना पड़ता है, लेकिन भाव तो हमारा ये रहता है कि पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर हम जो है पाएंगे। या फिर भगवान की जैसे कुछ इच्छा, जैसे अब राधा रानी को अरवी बहुत पसंद है, तो उस दिन हम अरवी बनाते हैं ना सब घर में कि आज राधा रानी का बर्थडे है, अरवी बहुत पसंद है, अरवी बनाएंगे उनके लिए। तो भगवान तो इसी चीज में खुश हो जाते हैं, हम भाव से बना रहे आज अरवी की सब्जी बनेगी घर में। जैसे राधा रानी को चीकू बहुत पसंद है, तो जैसे अब चीकू का सीजन है तो हम लोग चीकू लाके और भगवान राधा रानी को भगवान को भोग लगा सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु को खीर बहुत पसंद है, घिया की खीर बहुत पसंद है, तो घिया की खीर का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कई चीजें ऐसी हैं कि हम भगवान को भोग लगाएं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और हमारा भाव भी ये रहता है। वैसे नहीं रहता, लेकिन जब ये हो ना भी भगवान को ये चीज पसंद है तो उस दिन जरूर ये रहता है मन में, अरे भगवान को ये चीज पसंद, तो आज मैं ये चीज जरूर बनाऊंगी, आज भगवान का जन्मदिन, तो ये भगवान को बहुत पसंद, आज मैं जरूर बनाऊंगी। तो इस ये है भगवान से जुड़ना, तो किसी ना किसी कारण से भगवान से जुड़ रहे हैं। जैसे जो ब्राह्मण पत्नियां थी उन्होंने क्या किया, कोई शास्त्र पढ़े थे, कुछ नहीं किया था, और जो ब्राह्मण है वो इतने यज्ञ कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, भगवान को ही जो है प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान उनसे कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है तो मना कर देते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण पत्नियां को पता लगता है कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं तो वो सब कुछ उठा के ले जाती हैं वहां पर। तो ब्राह्मण भी
जब ये देखते हैं तो कहते हैं कि तुमने मतलब अच्छा कार्य किया, तुमने भगवान को पा लिया, और हम इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान को नहीं पा पाए, क्योंकि भाव नहीं था उनका भाव था नहीं कृष्ण भूखे हैं, चलो सारी जो है माताएं जो है वहां पर चली गई उनके लिए भोजन लेकर। तो ये भाव है, तो यानी भगवान के साथ हमें संबंध बनाना है। तो भगवान के साथ हम 4 प्रकार से संबंध बना सकते हैं। हम भगवान से के बारे में श्रवण करें, है ना, श्रवण करना चाहिए हमें भगवान के बारे में, और फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवान के बारे में ही सोचते रहें। एक तो श्रवण है, एक स्मरण है भगवान का ही ध्यान करें, है ना। तीसरा है भगवान की विग्रह सेवा, हम भगवान की विग्रह सेवा करें, और उसके बाद है हम भगवान का कीर्तन करें, भगवान की लीलाओं को पढ़ें, दूसरों को बताएं। तो ये 4 प्रकार से अगर ये 4 कार्य करते हैं तो हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो जो भगवान का जो विग्रह अवतार है अभी से कलयुग में इसी प्रकार से है कि हम साक्षात तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जो ये विग्रह रूप है ये वास्तव में भगवान ही है। हम इनको ये ना सोचे कि ये मूर्तियां है, ये तो मेटल की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है, या ये पीतल की मूर्ति, नहीं, ये भगवान का साक्षात रूप ही है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि द्वापर युग में मैं अपने विग्रह रूप में आऊंगा और कलयुग में मैं अपने नाम के रूप में आऊंगा। तो ये भगवान का जो नाम है भगवान ही है, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी भेद नहीं है। तो ये जो विग्रह सेवा है हमारे पास जो विग्रह है, अगर हम भगवान उनकी सेवा करते हैं तो वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे हैं हम। इसलिए विग्रह जो है हम सबको कहा गया कि हम अपने घर में कोई ना कोई विग्रह अवश्य रखना चाहिए हमें, चाहे गौर नेताएं रखें, चाहे जगन्नाथ जी है, या कि कोई लड्डू गोपाल में आ सकता है तो लड्डू गोपाल रख सकता है। तो क्यों, इससे हमारा भगवान के साथ संबंध बनता है। जब तक हम किसी को देखते नहीं है तो क्या हमारा उसके साथ प्रेम संबंध होगा? नहीं होगा। जैसे अब लड़के और लड़की का माता उदाहरण जी दिया था। चित्रपट में, जैसे चित्रपट में गौर मिठाई है हाँ और जी, हाँ जी, नरसिंह भगवान भी का है। हाँ जी बिल्कुल, उसका भी आप कर सकते हैं, भोग लगाइए उनको, वो भी भगवान ही है, वो उसमें है कोई बात नहीं। तो जैसे जिसके घर में जो भी है, चाहे चित्र है चाहे विग्रह है, तो उसकी सेवा कर सकते हैं आराम से। जैसे मैं उसका चित्रपट है उदाहरण दिया माता ना जी प्रभुपाद हमारे। जी ने, कि जैसे लड़का लड़की देखते हैं तो एक दूसरे का फूल देते हैं, है ना, फूल देते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ता है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान से के बारे में सुनेंगे तो और ज्यादा हमारा जो है प्रेम बढ़ेगा भगवान, अरे भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये लीलाएं की हैं, तो और ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। भगवान के जब साक्षात दर्शन करते हैं, भगवान की हम जो है सेवा करते हैं, डेली भगवान को स्नान कराएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हमारा जो है, अभी मान लीजिए हमारा इतना भाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन हमारा भाव भी ऐसा हो जाएगा कि हम जो कुछ करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे। तो ये जितने भी सारे साधन हैं, ये विधियां हैं, सब भगवान से जुड़ने के लिए हैं, कि भगवान के साथ हम अपना संबंध कैसे बनाएं। तो भगवान इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि चाहे एक तुम थोड़ा सा जल भी मुझे अर्पित करो। मेन क्या है, जो असली बात क्या है, कि भगवान के साथ संबंध बनाना है हमें। अगर हमारा संबंध होगा भगवान से, तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, तभी भगवान के बारे में ज्यादा सुनेंगे तो भगवान से प्रेम कर पाएंगे। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे, तो हमारा प्रेम कैसे होगा? हमारा प्रेम होगा ही नहीं भगवान से। तो अगर हम जैसे पहले के समय में लड़कियों की जल्दी शादियां कर दिया करते, वो शादियां किस लिए करा करते, धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ता था। जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी मतलब जल्दी शादियां हो जाती थी, तो फिर वो कहते ना गोना, फिर बाद में गोना होता था। तो उससे पहले भी जैसे लड़का था कई बार आ जाता था, वही लड़की को भी बोले भी आज वो आएगा तो उसके लिए खाना बनाना है, तो धीरे धीरे लड़की खाना बनाना सिखाते थे, भाई अच्छा खाना बनाओ, उसको ये चीज पसंद है, ये चीज बनाओ। तो इस प्रकार से उनका आना जाना लगा रहता था, और बाद में फिर जब उम्र हो जाती थी लड़की तो फिर उसको ले जाते थे। तो इस प्रकार से यही था कि उनको ये प्रेम विकसित करने के लिए, कि एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, कि लड़की जो है उसके पसंद का सब कुछ खाना बनाना सीखे, उसके बारे में सोचे, है ना, इसको क्या पसंद है, परिवार कुछ काम सीख ले। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रेम बढ़ता था। तो ये इसलिए जो है बचपन में शादियां कर देते थे बच्चों की। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले के समय की थी, फिर इसमें कुछ लोगों ने मतलब इसका गलत फायदा भी उठाना शुरू कर दिया था। अगर किसी कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसकी जो छोटी सी बच्ची से शादी करा दिया करते थे, अगर वो मर गया तो उसको जबरदस्ती बोलते थे तुम भी जो है चिता में जलो, सती हो जाओ, तो जबरदस्ती वाला, इसलिए इस चीज को बंद कर दिया गया। फिर इसलिए अब जब लड़की बालिग हो जाती है, समझदार हो जाती है, तो उसके बाद उसकी शादी करनी चाहिए, उसकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे अपनी पसंद से शादी करते तो ठीक रहता है, अगर माँ बाप जबरदस्ती करते हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जब तक किसी को देखते नहीं है तो हमारा फिर उसके साथ प्रेम का संबंध नहीं बनता। तो इसलिए भगवान ने जो विग्रह रूप है ये हमारे इसलिए दिया है ताकि हमारा उनका साथ संबंध जुड़ सके। तो ठीक है माता जी, माता हम काम करते हैं। माता जी, गुजरों के तब भी ऐसे करते हैं। हाँ जी, कुछ लोगों में करते होंगे।
गुजर है हमारे पास ही, वहाँ हमारे खेत वगैरह लेते हैं, तो वो